तो ये बात याद रखना, अधिकांशतः जो आदमी होते हैं उनको जानते हो किससे दिक्कतें होती है, तकलीफ होती है? उसके प्रोग्रेस से, उसकी सफलता से। वो जो आदमी आगे बढ़ता है उससे लोग उसको देख कर जलन पैदा करते हैं। उससे लोग एक तरीका से अगर बात करोगे ना कि जो तुम्हारे जिस लाइन में तुम पढ़ा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम स्टूडेंट लोग हो, जैसे तुम्हारा मान लो पूरे के पूरे जिला टॉपर की हो, तुम्हारे साथ में और लड़कियां भी होंगी, एग्जाम्पल नंबर तुम्हारे साथ में सहपाठी भी गई होगी। तो ये नहीं बोल रहे पर्सनल किसी को हम, लेकिन ये बात जरूर बोल सकते हैं कि लोग जो किसी से जलन के भाव रखते हैं, तो एक नंबर सबसे मेन चीज है उनकी योग्यता। योग्यता के साथ साथ में वो आदमी सफल हो रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उससे जलन की भाव होगी, उससे लोग जलेंगे क्योंकि वो अच्छा काम करेगा। और लोगों के यही सबसे मेन प्रॉब्लम होती है कि जब अच्छा काम करता है तो उसको काम करने नहीं देते हैं, उसको डाइवर्ट करके उसको गिराना चाहते हैं। कहोगे सर कैसे प्रूफ कीजिए? तो वही हम बोले ना कि मान लो एक आदमी है बेचारा, उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा जाता है, वो पागल टाइप पर हो जाता है और उसके बहुत से ऐसे रोग से ग्रसित हो जाता है, तो लोग उससे जलेंगे नहीं, उससे सहानुभूति प्रकट करेंगे। लेकिन वही व्यक्ति जिस दिन खड़ा हो जाएगा, लोग उसको अगर आगे बढ़ने लगा, अच्छा काम करने लगा, तो लोग उसकी, अगर उसके पास वैसा योग्यता है, अपने आप को संभाल कर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मान लो यहां तक पूरे के पूरे समाज में हर गरीब आदमियों को हेल्प कर रहा है, गांव गांव घूम रहा है, आदमी को जागरूक कर रहा है, तो जो उसके कंपटीशन के जो लोग होंगे ना, उससे जलन की भाव रखेंगे। समझ रहे हो? क्योंकि वो अच्छा समाज सेवा कर रहा होगा, वो लोग बोलेंगे देखो दिखावा कर रहा है, हाई कर रहा, हो कर रहा है, तो ये जलन के भाव होगा। जब सफल होंगे, योग्यता बढ़ते जाएगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, तो ऐसा सिचुएशन आता है। और वही बोले कि जो वही आदमी जब गिर जाता है, ग्रसित हो जाता है रोग से, उसको ऐसा हो जाता है कि जो मतलब कि कुछ कर नहीं पाएगा, तो वही लोग बोलेंगे बेचारा कितना अच्छा आदमी था, ऐसे कर रहा था, ये दूसरों की सेवा कर रहा था। होता है कि नहीं होता है? तो जब आगे आदमी बढ़ता है, योग्यता होती है, जब उस तरीके से लोग सफलता मिलती है, तो लोग जलन की भाव रखेंगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, बल्कि तुमको कोई सोचेगा कि जल्दी गिरो। तो इसमें तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता पिता ही साथ दे सकते हैं, ये बात याद रखना। दूसरा कोई साथ देने वाला है वो नहीं। सोचोगे हमारे सहपाठी साथ देगा, हमारा यम जाकर लिख लेंगे, ये भैया होगा ही नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि अब अगले बताया ना कि जलन के भाव तुम्हारी योग्यता से, तुम्हारी सफलता से और तुम्हारे अंदर में जो टैलेंट होता है उसको देखकर होता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? तो सबसे अच्छा चीज ये है कि हम सबको बिना दूसरे की बातों को सुनते हुए अपने रास्ते को आगे बढ़ाते जाना है, प्रोग्रेस पर चलते रहना है, अपना खुद के काम करना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं रखना है कि मेरा साथ देगा या नहीं देगा। हमको धैर्य रखते हुए अपने काम को आगे बढ़ाते जाना है। बात समझ रहे हैं? तो ये हर एक स्टूडेंट के भी लाइफ में होना चाहिए, हर एक बच्चा का भी होना चाहिए। याद रखना ये चीज जो हम बोले हैं, ठीक है? तो कोई अगर निंदा कर रहा है, चाहे बात करते कोई जलन के भाव रख रहा है, तो उससे हटकर अपने प्लान को उसको बताना नहीं, अपने काम को करते चलना है। ये जो बात करते हैं पढ़ाई लाइन में है ना, ऐसा देखने को मिलेगा, याद रखना। इसलिए इन सब चीजों से लड़ते हुए, इन सब चीजों को देखते हुए, सीखते हुए हमें अपने आप को ले चलना है आगे। क्लियर हुआ ना? तो हम लोग कौन टॉपिक पढ़ा रहे थे भैया? नरेशन चल रहा था ना। तो चलिए हम लोग नरेशन पर चलेंगे, तो सभी लोग ध्यान देंगे इधर।